21 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेटने को मजबूर कर दिया। इराक हो या अफगानिस्तान, अमेरिका ने जिस तेजी से इन देशों में अपने पांव पसारे थे, वहां से उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में अरबों रुपए खर्च करने के बाद आखिरकार तालिबान को शिकस्त देने में सुपर पावर अमेरिका क्यों नाकाम रहा? 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो दावा किया था कि तालिबान को जड़ से खत्म कर देगा। अब सवाल उठता है कि 1945 के बाद अमेरिका ने जिन देशों से जंग छेड़ी, वहां उसे हार का स्वाद क्यों चखना पड़ा? जबकि द्वितीय विश्व युद्ध तक यानी 1945 तक अमेरिका ने अपनी सभी लड़ाइयां जीत ली थी। 1945 तक अमेरिका ने 5 लड़ाइयां लड़ी: कोरिया, वियतनाम खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान। इनमें 1991 में खाड़ी युद्ध को छोड़कर सभी जगह अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा। 1 जुलाई को प्रकाशित द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान ए हिस्ट्री किताब के लेखक कार्टर मलकासियन, जो अमेरिकी प्रशासन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक में अमेरिकी हार के कारणों पर प्रकाश डाला है। कार्टर के अनुसार अमेरिका को उन जगहों पर शिकस्त खानी पड़ती है जहां उसका सामना स्थानीय विद्रोहियों से होता है, जो भले सैन्य ताकत में कमजोर हों लेकिन मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं अमेरिकी सैनिक के लिए यह उनका देश नहीं होता जिसके लिए अपनी जान जोखिम में डाले। दूसरा कारण है अमेरिका स्थानीय संस्कृति से अनजान होता है और ऐसे दुश्मन से लड़ता है जो उससे ज्यादा जानकार होता है और मजबूत इरादों वाला भी। जेएनयू की प्रोफेसर कमाल पाशा भी इस राय से तफाक रखते हैं कि अमेरिकी दूसरे देशों की संस्कृति को समझते नहीं हैं और बारीकी से समझना भी नहीं चाहते। अफगानिस्तान में अमेरिकी हार के पीछे प्रोफेसर पाशा के मुताबिक इन सारी घाटियां, गुफाओं और पहाड़ों के खुफिया ठिकानों से तालिबान गहराई से परिचित था। जबकि अमेरिकी सैनिक जब खतरा महसूस होता था तो पूरे इलाके पर बमबारी कर उसे तबाह कर देते थे, पर तालिबान तक तब भी नहीं पहुंच पाते थे। अगर हम तालिबानों को देखें तो वो इसे केवल देश की लड़ाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध बनाने में सफल हो गया था। धर्म युद्ध की शक्ल दे तालिबान अफगानियों को ये समझाने में सफल हो गया था कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में हार से पहले अमेरिका की सबसे चर्चित हार वियतनाम युद्ध की रही है, जहां अफगानिस्तान से 5 गुना ज्यादा सैनिक और 19 साल तक भीषण बमबारी के बावजूद अमेरिका वाम रुझान वाले उत्तरी वियतनाम को परास्त नहीं कर सका और 1969 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम से बाहर निकलने का फैसला लिया। जनवरी 1973 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौता हुआ, पर 29 मार्च 1973 को नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम पर धावा बोल दिया। 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को कम्युनिस्ट वियतनाम की फौज साइगॉन में दाखिल हुई और अफरा तफरी मच गई, जिसमें आनन फानन में नेताओं, सैनिकों और अन्य नागरिकों को हेलीकॉप्टरों के सहारे बाहर निकाला जाने लगा। ये इतिहास का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन था। अमेरिका ने अपनी इस हार से लगता है कुछ सीखा नहीं और 1993 में सोमालिया में वही गलती दोहरा दी। अक्टूबर 1993 में अमेरिकी सेना ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सोमाली वॉरलॉर्ड जनरल मोहम्मद फराह एडीद और उनके साथियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन एडिट के मिलिशिया ने अमेरिका के 2 ब्लैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया और 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 73 घायल हुए। मोगादिशु की सड़कों पर मृत अमेरिकी सैनिकों को घसीटे जाने का भयावह मंजर पूरी दुनिया ने देखा। 6 महीने के अंदर ही अमेरिका ने सोमालिया से अपनी सेना हटा ली। 1950 में नॉर्थ कोरिया में भी अमेरिका ने बम वर्षा से पूरे देश को तहस नहस कर दिया। बावजूद नॉर्थ कोरिया को अमेरिका हरा नहीं पाया। सीरिया और इराक भी इसके जीते जागते उदाहरण हैं। वहीं ईरान भी कभी सुपर पावर अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका। यानी अमेरिका लड़ाई तो शुरू करता है पर उसे अंजाम तक पहुंचा नहीं पाता। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी इसी धारणा को पुख्ता करती है।
हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।